दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम पर जारी सियासत खत्म हो गई है। चुनावी नतीजे आने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। रेखा गुप्ता के नाम के साथ जारी ये सभी कयास अब थम गए हैं। दिल्ली को मुख्यमंत्री तो मिला, पर क्या आपने सोचा है कि दिल्ली मुख्यमंत्री के तार क्यों पड़ोसी राज्य हरियाणा से जोड़े जा रहे हैं? आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आखिर दिल्ली के सीएम के तार हर बार हरियाणा के साथ ही क्यों जोड़े जाते हैं। बातों को ना घुमाते हुए आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरियाणा की जींद जिले के जुलाना कस्बे से ताल्लुक रखती हैं और वो भिवानी जिले के बाद कस्बे की बहू हैं। इससे पहले दिल्ली की सीएम रही सुषमा स्वराज और अरविंद केजरीवाल का नाता भी हरियाणा से ही रहा है। सुषमा का जन्म अंबाला में हुआ, वहीं अरविंद केजरीवाल हिसार जिले के सिवानी मंडी में पैदा हुए हैं। दिल्ली में अब तक 4 महिला सीएम बनी हैं। इनमें से सुषमा स्वराज व रेखा गुप्ता की जड़ें हरियाणा से हैं। दोनों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरुआत की और उसके बाद भाजपा के जरिए एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल हुई। सुषमा स्वराज व रेखा गुप्ता दोनों ही वकील रही। अरविंद केजरीवाल ने आईआईटी से ग्रेजुएशन के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की और 1995 में यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्ट हुए। ऐसे में ये कहना गलत नहीं कि हरियाणा ने दिल्ली को कई सीएम दिए हैं। डूसू अध्यक्ष से सीएम तक का सफर। रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में जींद जिले के नंदगढ़ गाँव में हुआ था। जब वो मात्र 2 साल की थी तब उनके पिता की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पर नौकरी लग गई थी। इसके बाद वो दिल्ली चले गए और साल 1976 में उनका पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। रेखा गुप्ता की पूरी स्कूली शिक्षा दिल्ली में हुई है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से बीकॉम में स्नातक की है। दौलत राम कॉलेज से ही रेखा गुप्ता ने एबीवीपी के जरिए साल 1992 में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। वो 1995 से 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव बनी थी और 1996 से 97 में डूसू अध्यक्ष चुनी गई। दिल्ली से अपनी स्नातक डिग्री पूरी करने के बाद रेखा गुप्ता ने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी लॉ की डिग्री हासिल की और फिर वकील के रूप में भी काम किया। वो आरएसएस से पिछले 32 साल से जुड़ी रही। रेखा गुप्ता साल 2002 में भाजपा में शामिल हो गई और पार्टी की युवा शाखा की राष्ट्रीय सचिव के तौर पर रही। रेखा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भाजपा की महिला शाखा की प्रभारी के रूप में भी काम कर चुकी हैं। वो अभी भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। रेखा गुप्ता का हरियाणा से खास लगाव नजर आता है। शपथ से पहले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से मिलते हुए रेखा गुप्ता के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिली। दिल्ली में पर्यवेक्षक चुने गए बीजेपी ओपी धनखड़ ने भी रेखा को मिलकर 501 का शगुन दिया था और कहा था, ये तो हमारी हरियाणा की बेटी है। बहरहाल दिल्ली सरकार शपथ के बाद से ही फुल एक्टिव मोड में है। रेखा गुप्ता के साथ प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह और रविंद्र इंद्रराज सिंह ने भी शपथ ली। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। 8 फरवरी को चुनावी नतीजों के बाद से ही सोशल मीडिया पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और इनमें रेखा गुप्ता का नाम हमेशा आगे रहता था। प्रवेश वर्मा ने भले ही आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को हराया, लेकिन सीएम की रेस में वो रेखा से पीछे रह गए। खैर, प्रवेश वर्मा रेखा दिल्ली की कैबिनेट में शामिल हैं। अब ऐसे में दिल्ली मंत्रिमंडल कैसे बीजेपी और पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सभी बातों में इतना तो तय है कि बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर सभी को चौंका के रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।